ओके, सो अभी तक जितना मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, ऑल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया रिगार्डिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? No, sir. Okay, fine. So it's like heating 1 gram of joule in at 100 degrees Celsius. I'm not sure. Okay, you tried well. Okay, so this is the first part, right? Next हम लोग यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म सीखना है. I'm just writing over here. ये सिलेबस आपको बहुत लेंथी दिख रहा है. I'm just making it short. First is specific heat capacity. क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, right? Next, what will be the SI unit of heat? तो इसका हम लोग का जूल होता है SI यूनिट, और कैलोरी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं. एंड टेम्परेचर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट इज थर्मल कैपेसिटी, राइट, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये दो अलग अलग चीज है. दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड देयर इज अ थर्मल कैपेसिटी और ओनली हीट कैपेसिटी. दैट मीन्स इतना जितना मैंने अंडरलाइन किया, दैट यू हैव टू स्टडी ओनली टू टर्म्स, राइट. सो इसका डिस्कशन हम लोग इन डिटेल करेंगे सो दैट आपको सब चीज समझ में आ जाए. दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज वेल एज दिस heat capacity only, and we call it thermal heat capacity. Next is there is a relation between heat capacity and specific heat capacity, right? आप सबसे पहले देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं. दैट मींस जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय C डैश, राइट. तो ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने के बाद we will just try to correlate that what is the relation between C and this C dash, right? So ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर इंक्लूडिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से दैट इन कोल्ड वाटर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में हम लोग क्या मिक्स करते हैं, हॉट वाटर, राइट. सो अल्टीमेटली आप ये बताओ कि अगर कोल्ड वाटर का टेम्परेचर फिलहाल अगर 7 डिग्री सेल्सियस है, हॉट वाटर का टेम्परेचर अराउंड सपोज दैट 60 डिग्री सेल्सियस है, तो जब इसको एक कंटेनर पे मिक्स करते हैं तो इसके बाद मिक्सिंग के बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा वो अराउंड कितना होना चाहिए, कितना मतलब 7 डिग्री से कम, 60 से ज्यादा, या इन दोनों के बीच होना चाहिए? इन दोनों के बीच. So between. सर दोनों के बीच. के बीच होना चाहिए. सो अल्टीमेटली देखो फोर्थ पॉइंट आप लोग को समझ में यहाँ पर आ गया. फोर्थ पॉइंट यहाँ समझ में आ गया दैट की हॉट वाटर जितना हीट लूज करेगा, ये कोल्ड वाटर उतना ही हीट गेन करेगा. दैट इज व्हाई here some point is being already mentioned over here at this position. अब देखो मैं मार्क कर रहा हूँ एक अलग कलर से, हीट लॉस एंड गेन, राइट. ये मेथड यूज करेंगे कि एक सब्सटेंस सपोज दैट देयर इज अ एयर लिक्विड, अगर वो 10 जूल हीट एनर्जी लूज कर रहा है, सो डेफिनेटली दूसरा जो लिक्विड होगा वो 10 जूल एनर्जी रिसीव कर रहा होगा, राइट. सो देयर इज अ इक्वेशन लाइक दिस, हम लोग ये यूज करेंगे, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स हीट गेन, और हमारा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट की natural phenomenon involving specific heat, consequence of heat, specific heat capacity of water, some मतलब कुछ numerical simple problems करना है. यहाँ तक हो गया हमारा ये पार्ट. सो अल्टीमेट हम लोग को क्या स्टडी करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, एंड हम लोग को हीट लॉस्ट और हीट गेन पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नो सर. No, sir. सो अ पॉइंट इज दैट कि किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि सर आप टॉपिक नहीं पढ़ा के ये सिलेबस को इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं. द रीजन इज, राइट, कि सिलेबस का क्लैरिटी अगर है तो आपको पता रहेगा क्या क्या टॉपिक एक्चुअल में आपको स्टडी करना है, और अगर आपको ऑलरेडी ये पता है कि कौन कौन सा मेजर टॉपिक है, तो आप उस चैप्टर को ना एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड करके सेल्फ स्टडी कर सकते हो. सो दैट विल हेल्प यू. सो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आप देखो लेटेंट हीट है. ये लेटेंट हीट पहले आपने कभी सुना है?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you just tell me that what is latent heat? Sir, it is the hidden heat in the water. Mhm. So that much I remember only. It is the hidden heat in water. Okay. थोड़ा नहीं थोड़ा गड़बड़ है. But well, you tried. Next is lost and gain of heat involving change of state of fusion only. Okay, only fusion हम लोग को यहाँ देखना. ठीक है. Change of state, heating curve of water ये भी पढ़ना. Latent heat, specific latent heat of fusion, simple numerical common physical phenomena involving latent heat. तो बहुत ही अगर इसको देखा जाए तो बहुत कम पॉइंट ही सिर्फ ओमिट है. क्या क्या ओमिट है यहाँ पे? व्हाट इज हीट, उसको नहीं पढ़ना है. व्हाट इज टेम्परेचर, उसको नहीं पढ़ना है. बट पॉइंट इज अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे हम लोग को कनेक्ट करने में दिक्कत होगा. सो वी विल कंप्लीट दिस Yes, चैप्टर. sir. तो ये चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड लंबी भी है. सो आपको यहाँ पे टर्म समझ में आ गया होगा क्या क्या है टर्म. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नेक्स्ट इज दैट हीट कैपेसिटी, उसमें रिलेशन, एंड हीट गेन हीट लॉस्ट में न्यूमेरिकल. ये पहला पार्ट है. नेक्स्ट क्या है? लेटेंट हीट. उसमें भी हीट लॉस्ट हीट गेन का यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है. एंड स्पेसिफिक हीट कैप ऑफ मींस स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हम लोग को डिस्कस करना है. एंड बस उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है. So let us move to the next slide, right? So everyone please focus. बहुत ही important point थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. कुछ कुछ टर्म्स हम लोग लीव करेंगे जो कि आप बुक से खुद से पढ़ सकते हो. So the first point is heat. The question is what is heat? As we know that heat is a form of energy. A form of energy which gives us a sensation of warmth. It is a form of energy. Yeah, which gives a sensation of warmth. But point is that कि class 10 में आप ये definition नहीं लिख सकते. बड़े हो गए ना, right? So ये heat actually है क्या, right? Heat is the internal energy of molecule constituting the body. It flows from a hot body to cold body when they are kept in contact. देखो आपके बुक में जो दिया हुआ है ना वो क्लास 10 तक के लिए ओके, बट अभी हम कुछ यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. So that will give you a basic and exact understanding of heat. देखो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है. Let us mark at that it is in the state of 70 डिग्री सेल्सियस. तो 70 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल्स जो है इसके अंदर उसमें क्या है? वाइब्रेशंस होगा. इज इट क्लियर? 70 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा. सिंस दिस इज इन अ सॉलिड स्टेट. कौन सा स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में. Now what we did, we have taken a similar material, right? Similar material लिए हैं, मतलब same material हम लोगों ने लिया है. Right now the temperature is 150 डिग्री सेल्सियस. अब आप बताओ कि इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा. ज्यादा Or more. more होगा. क्या हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ज्यादा है तो इसके पार्टिकल्स ने ज्यादा एनर्जी कैरी ऑन किया हुआ है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is also in a solid state. तो यहाँ एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, राइट? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर है फिलहाल, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो बॉडी कितना एनर्जी कैरी ऑन करके रखा हुआ है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी. दैट मीन्स जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस बॉडी में इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा. Why? Because there will be a rapid motion in the molecular level, but the internal energy of the body will be less if it has a low temperature. So इन दोनों केस में इंटरनल एनर्जी, अगर हम इसका मार्क करें बॉडी A एंड बॉडी B, internal energy for body B is more than body A. That means particle, or we can say vibration of particle in B will be more than vibration of
पार्टिकल इन ए। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, That sir. Yes, sir. कैन से कि बॉडी के अंदर या बॉडी जो भी एनर्जी कैरी ऑन करके रखा है वो उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। नाउ सपोज वी हैव टेकन वन कंडक्टर, वी हैव टेकन व्हाट, वन कंडक्टर एंड जस्ट कनेक्टेड दिस टू लाइक दिस। इस दो बॉडी को अगर हम लोग कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, राइट नाउ टेल मी दैट व्हाट विल हैपन हियर। Sir, So heat there will energy be a transfer flow होगा. till the temperature becomes equilibrium. There will be flow of something from body A to B or B to A. Sir, B to A. B to So B to A. heat. Heat will be transferred. इजी है कि आंसर आप खुद सही कर सकते हो। That means there will be a some movement. अब क्या मूवमेंट होगा वो हम लोग देखेंगे, but there will be a some exchange from body B to body A, right? अब ये बॉडी B से A तक जो भी मूवमेंट होगा किसी चीज का होगा, बट पॉइंट इज दैट आफ्टर सम टाइम, लेट अस कंसिडर, लेट आफ्टर 60 minutes, the body A has a temperature of 110 degrees Celsius and body B has a temperature of also 100 degrees Celsius. अब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या कुछ एक्सचेंज होगा? विल देयर बी एनीथिंग एक्सचेंज ओवर देयर? No, No, sir. sir. No, sir. एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब आप ये बताओ, एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन बॉडी A and B both, will the vibration will be same or will the vibration will be different? Sir, vibration will be same. Vibration will be Same, sir. So can we say that these two body has the same internal energy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Internal energy of body A will be equal to internal energy of body B. Now the point is that there is something is being transferred from one body to the other. ये जो भी ट्रांसफर्ड हुआ है that is nothing just a energy which we call it heat. क्लियर हो गया बात यहाँ पे कि हीट है क्या? हीट Yes, sir. एनर्जी हम Yes, लोग sir. कब बोलेंगे? जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, बट पॉइंट इज दैट कि अगर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है देन वी कॉल इट व्हाट? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत है यहां तक? No, sir. ओके एक चीज हम No, sir. क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है ना, दैट माइट बी कंफ्यूजिंग फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, बट ये जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है दिस इज द एक्चुअल फैक्ट, राइट? आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है? हीट इज द इंटरनल एनर्जी। आपको भी फिलहाल वही पढ़ाया जा रहा है दैट हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल का जो बॉडी कंस्टिट्यूट करता है। इट फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, ठीक है? तो अल्टीमेट ये यही बता रहा है कि जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है दैट इज नथिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ अ इंटरनल एनर्जी। अब जब ये ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। जितना ट्रांसफर होगा उतना ही हमारा कहलाएगा हीट, बट जो भी एनर्जी कैरी ऑन करके रखा हुआ ये बॉडी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। आई होप दैट इंटरनल एनर्जी एंड हीट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सभी को। Excuse me, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. So when the heat is transferred to the A object, so what will be the energy called? Internal or heat? No, when the energy is transferring from one body to another body, that is called heat, right? Transfer हो रहा है, then we call it heat. Heat का ही मतलब होता है कि energy in transit और energy in movement और energy in motion. Heat अगर एक means energy अगर एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हुआ है, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी अगर ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में just because of the difference in temperature, then we call it heat. I hope that this is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine.
So let us move to the next part. Next part अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग तो सारा चैप्टर ही है भाई इस पे. Next is that की heat and energy, temperature. Now heat, and we'll just discuss about temperature, right? So ultimately, what is heat? Heat is a form of energy which moves from hot body to cold body just because of temperature difference. So in short, I will write heat. What is heat? It is a energy. Energy. कौन सा energy? Internal energy actually. So I'm writing only in a short form. Energy in transit. Right. And what is temperature? Temperature क्या होता है भाई? Any guesses? Measurement of heat. देखो यहाँ पे क्लैरिटी देते हैं. टेम्परेचर हीट को मेजर नहीं करता. टेम्परेचर ओनली मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. टेम्परेचर सिर्फ इतना ही बताएगा कि कौन सा बॉडी हॉट है और कौन सा बॉडी कोल्ड है. दैट्स ऑल. टेम्परेचर इससे अलावा और कुछ नहीं बता सकता. But temperature can give you idea regarding one thing that किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे एनर्जी मूव करता है. दिस इज 70, दिस इज 50. दैट मीन्स हीट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर का डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है. ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से होगा. सो लेट मी जस्ट रिकनेक्ट एवरीथिंग. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा होगा. जितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर. क्लियर है? अब इस बॉडी में, बॉडी ए में जो इंटरनल मींस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या है इसका? लो है. जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन लो है देन डेफिनेटली इट्स इंटरनल एनर्जी विल आल्सो बी लो. इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? लो होगा. सिंस इंटरनल एनर्जी इज लो, दैट इज व्हाई टेम्परेचर इज लेस और वी कैन से लो, राइट? So ultimately all are interrelated in terms of molecular vibration. Now due to the temperature difference there will be a flow of internal energy from one body to the another, and this amount of energy which is being flowing from one body to another body is called heat. I hope that अब शायद आप temperature and heat को connect कर पाए होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Okay, there is a question that sir, heat is directly proportional to temperature. देखो यहाँ पर heat is directly proportional. मतलब अब यहाँ पे आपको सेंस देखना पड़ेगा किस सेंस में, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, और हीट कितना बढ़ेगा वो मैटर करता है. तो देखो इसका आंसर आपको डिस्कशन में मिल जाएगा क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है. और नहीं मिलेगा तो देन वी विल डिस्कस इट सेपरेटली that what you actually want to just convey from this point, right? Next step हम लोग बात करते हैं heat. What is the SI unit for heat? Joule. Joule. Yeah, exactly, joule. And what is the SI unit for temperature? Kelvin. 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 Sir, degree Celsius or Kelvin. Kelvin. No, SI unit is Kelvin, right? Apart from that there is another unit also, degree Celsius and degree Fahrenheit. In a similar way, joule हमारा heat का ऐसा यूनिट है, but apart from that we use calorie. Calorie. चैप्टर में हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं कैलोरी के बारे में, right? That means we will be just trying to measure the things, means measure the heat in terms of calorie. Most of the numerical में हम लोग को मिलने वाला है calorie. So this is the thing. अच्छा, एक चीज और बताओ, बहुत ही सिंपल सा चीज आपसे हम पूछते हैं यहाँ पे. किसी भी बॉडी का फिलहाल अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, राइट? सपोज दैट इस बॉडी का अभी इंटरनल एनर्जी 100 जूल है.
if we add 20 जूल ओवर है, अगर हम यहाँ पर 20 जूल ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं? 20 जूल ऐड करते हैं. So after 20 joule. adding 20 joule, what will be the total internal energy? 120 joule. 120. Right. Everyone please focus in this discussion. बहुत ही interesting point, automatic समझ में आ जाएगा. Suppose if we add one more time 50 joule, then what will be the total internal energy? 170 joule. 170. 170 joule, right? Okay. Suppose that, let us move to the temperature part. What is the temperature right now? 50 degrees Celsius, right? Okay. Yes, sir. अगर इसका टेम्परेचर को हम 70 डिग्री सेल्सियस कर दें, सो अल्टीमेट, अब आप ये बताओ व्हाट इज द टोटल टेम्परेचर? 120 degrees. 120 degree. Okay, so you are saying 120 degrees Celsius, but I am saying 70 degrees Celsius. One more time, everyone focus. Suppose that again if I just raise the temperature up to 90 degrees Celsius, so what will be the total temperature? 90 degrees Celsius. So increasing from 50 to 90 or from 50 0 to 90 you are adding? No, we are not adding. We cannot add the temperature. We can only increase the temperature from the basic one. सर 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्रिएट हो रहा लगता है. या एग्जैक्टली. अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट समझते हैं कि 50 डिग्री से 70 तक पहुंचाने के लिए देयर इज अ इंक्रीज इन ओनली 20 डिग्री सेल्सियस, बट द बॉडी हैज अ सर्टेन टेम्परेचर. कितना था भाई? 70 था. हमने फिर 70 से कितना किया? 90. नो डाउट कि इंक्रीमेंट यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का है, बट मेन पॉइंट इज दैट व्हाट इज द नेट और व्हाट इज द टेम्परेचर एट द प्रेजेंट मोमेंट? 90 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नहीं है कि हमने 50 के बाद 70 डिग्री सेल्सियस किया तो ऐड करके 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ना ना ना, ऐसा नहीं होगा. बट इन केस ऑफ हीट में आप देखो, हमारे पास 100 था, हमने क्या ऐड किया? 20 जूल दिया भाई उसको, तो कितना हो गया? 120. 50 दिया और कितना हो गया? 170. सो अल्टीमेटली यहाँ जो हम नंबर्स लिख रहे हैं दीज आर एडिटिव, बट टेम्परेचर के केस में ये एडिटिव हमारा नहीं है. आई होप दैट किसी ना किसी स्टूडेंट को एटलीस्ट ये समझ में आया होगा दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट. Yes, Yes. sir. एक Yes. स्टेटमेंट है, Yes, आई sir. एम जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट. एवरीवन प्लीज फोकस. When two bodies are placed in contact, एक और एक एग्जांपल हम देते हैं. इस पॉइंट को एक बार ये करने के बाद वो और आपको क्लैरिटी दे देगा अगर आपको इस एग्जांपल से कंफ्यूजन है तो. राइट. When two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of the individual body. अभी फिलहाल आपके क्लास में मींस इन क्लास 10 हीट का मतलब इंटरनल एनर्जी इतना समझ लो अभी, ठीक है. दैट मीन्स एक बॉडी है, इसका खुद का एनर्जी 100 जूल है, और एक बॉडी है, इसका खुद का एनर्जी 50 जूल है. अगर इस दो बॉडी को हम कंबाइन करके सिंगल बॉडी कंसिडर करें, सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी इन दिस वन? 150 जूल. दैट मीन्स दिस हीट इज एडिटिव इन नेचर. दिस हीट इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव मतलब समझ में आ रहा होगा कि दैट मीन्स अगर दो बॉडी का टेम्परेचर में सॉरी हीट एनर्जी हमको पता है और दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं, तो उस पूरे का जो हीट होगा वो दोनों का डायरेक्ट समेशन होगा, क्योंकि कहीं भी लॉसेस नहीं हो रहा है. वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर. बट अगर हम लोग सपोज दैट दो बॉडी लिए हुए हैं, राइट, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. अब आप बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? क्या 150 डिग्री सेल्सियस होगा दोनों का मिला के? No. नहीं सर. No, sir. Exactly, the temperature will be less than 100 or greater than, I am writing T for temperature, will be greater than 50 degrees Celsius. I hope that अब आपको समझ में आ गया होगा कि that how this heat operates and how this temperature operates itself, किस तरह से ये ऑपरेट करता है. So temperature के लिए एक statement sir. है that when two bodies of different temperature are kept in contact, the resultant temperature is in between the two temperature. That means ये 50 और 100 के बीच में होगा. But in case of energy,
that when two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the summation of the individual heat contained in a body. Point clear हो गया एकदम? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक important point Yes, था sir. जो हम convey करना चाह रहे थे. Apart from that, you will go through the book. There is a difference written, right? वहाँ पे difference लिखा हुआ है कि heat को कैसे measure करते हैं. जैसे heat को measure करते हैं principle of calorimetry, right? अब आप बोलोगे सर ये नया word आप बता दिए कि principle of calorimetry क्या है? ये आपको already पता है. Principle of calorimetry. You know why I have discussed the syllabus? इसका reason है. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिर्फ यही बोलता है कि कोई भी बॉडी से अगर हीट लॉस हो रहा है तो दूसरा बॉडी क्या करेगा, उसको हीट को गेन करेगा, राइट? सो दिस रिलेशन इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. कभी भी अगर हम लोग को हीट का मेजरमेंट करना है देन वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस. जस्ट टेल मी दैट हाउ टू मेजर द टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? मीन्स कौन से थर्मोमीटर से हम लोग यूज करते हैं, मीन्स मेजर करते हैं. एग्जैक्टली थर्मोमीटर, राइट? ओके. सो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर और हीट को मेजर करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, राइट? बाकी सारे पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, वो आप लोग खुद से एक बार ओवरलुक कर लोगे, राइट? नेक्स्ट लेट अस मूव टू द important part. Now the game begins. समझ में आ रहा है या फिर बाउंसर चला गया भाई? नहीं सर, Understand. समझ गया. Yes, सर. हाँ sir. Okay, Hers, are you getting this chapter? Yes, sir. Okay. Krisha, Kushal? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Revan, Toshan? Yes, sir. Okay. Yash, Miti? Yes, sir. Okay. Okay, fine. So अब हम लोग आते हैं मेन एक मेजर पॉइंट. We had just discussed something कि भाई हीट कैपेसिटी एंड थर्मल हीट कैपेसिटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना सभी को, राइट? द फर्स्ट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल हीट कैपेसिटी. थर्मल हीट कैपेसिटी, राइट? थर्मल और हीट कैपेसिटी एक्चुअली, राइट? और हीट कैपेसिटी, thermal capacity or heat capacity. How to just denote it like a C dash. और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं. C dash is equals Q upon del T. ये एक फॉर्मूला है. अब आप बोलोगे सर ये आप तो अब हमको बता दी कि भाई ऐसा फॉर्मूला होता है, इसमें ये Q क्या है, del T क्या है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके. ओके, नेट खत्म हो रहा है. ओके. ओके, तो इस पॉइंट को फिर नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करें, ओके सर. क्योंकि अब Yes, sir. Yes, sir. इस चैप्टर को मतलब दोबारा रिपीट करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि बहुत कुछ बताना पड़ रहा है एट द मोमेंट. सो दैट्स व्हाई. सो कल हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं इसको. अच्छा, कल आप लोग सब फ्री रहते हो इवनिंग टाइम में 4 बजे के आसपास? Yes, sir. बिजी रहते हो? 4 PM No, sir. एक ट्यूशन जाता Sir, है. at 4? Sir, in morning, sir. मॉर्निंग? कल भाई हम अपने कॉलेज जाएंगे तो कल तो मॉर्निंग टाइम नहीं दे पाएंगे, तो फिर कल रात में रहेगा. एंड प्लीज अपना नेट वगैरह अपडेट कर लेना क्योंकि कल इस चैप्टर को भी बहुत हद तक हम लोग कवर अप करेंगे, Yes, sir. ठीक है? तो चलिए इस चैप्टर को आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा एंड केमिस्ट्री का जो है वो भी एक बार देख लीजिएगा, है ना? Okay, sir. So Yes, sir. from now onward the class will be again on Zoom. So link शेयर किया जाएगा आप लोग को and we'll just continue this. Okay, sir. Okay, sir. recording Recording कहाँ sir. update होगा? Yes, sir. क्या? Recording कहाँ update होगा? अच्छा, ये भी एक मैटर है भाई इसमें. तो सर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ग्रुप में. अगर ये रिकॉर्डिंग का जो साइज अगर कम रहा तो बिल्कुल व्हाट्सएप में जा सकता है.
100 MB तक रहेगा तो आ जाएगा व्हाट्सएप पे। ओके ठीक है, व्हाट्सएप में करते हैं शेयर अभी तुरंत। हाँ Okay, sir. चलो देन, बाय बाय एवरीवन एंड वी विल मीट टुमारो। Bye, sir. बाय, ओके Thank Thank you, सर। sir. Good Bye, night. sir. थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।